नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अचार बनाने वाली कंपनी के लिए बिक्री हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लिखिए। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे अचार का विज्ञापन या फिर विज्ञापन लेखन, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। उसके पश्चात फिर हम एक बनाएंगे बॉक्स आप डिजाइनदार भी बना सकते हैं या फिर बहुत ही इजी वे में भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो उसको क्या है, सीधे सीधे नॉर्मल ढंग से भी बना सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक, उसके पश्चात फिर अब हम आते हैं बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखोगे शीर्षक। तो ये देखो, जैसे आपका बड़ा बॉक्स में दिख रहा है पुष्पा अचार, तो ऐसे हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह से डिजाइन के साथ हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शीर्षक पहले। उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, फिर हम यहीं ऊपर लिख देंगे मन ललचाए भूख बढ़ाए, स्लोगन टाइप का। एक और नीचे लिख देते हैं स्लोगन जैसा, स्वाद का सुपर स्टार, है ना। जैसे पुष्पाराज है स्टार, वैसे ही हमारा पुष्पा अचार भी स्टार है। उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे नीचे खूबियां या विशेषताएं, जो हमारा अचार है उसकी खूबियां, ये हेडिंग डालेंगे और थोड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, या तो खूबियां लिखें या फिर विशेषता लिखें। तत्पश्चात फिर हम इसके बिंदु लिखना शुरू करेंगे। अब बच्चों के मन में आते कितने बिंदु लिखें, तो आप मान के चलो कम से कम 4-5 बिंदु लिख दोगे तो पर्याप्त है। पहला लिखा हमने शुद्ध मसालों से बना, दूसरा है स्वादिष्ट, फिर है मिलावट रहित, फिर घर का बना, आम नींबू मिर्च आदि, शुद्ध सरसों के तेल से बना, छोटे बड़े पैक में उपलब्ध। और उसके बाद फिर हमने नीचे लिख दिया आज ही घर लाएं, और ये इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया। उसके पश्चात हम नीचे लिख देंगे पता या संपर्क। उसके लिए क्या करेंगे, पहले से हम एक लाइन खींच देंगे और ये जगह छोड़ेंगे यहाँ संपर्क या पता लिखने के लिए। तो इसमें हमने लिख दिया पुष्पा अचार लिमिटेड, भावनगर काखागा। ठीक, उसके बाद नीचे हमने एक फ़ोन का चित्र बना दिया, फिर हमने फ़ोन नंबर लिख दिया 99325 और 5X बना दिए। जब भी हम कभी फ़ोन नंबर लिखेंगे परीक्षा में तो कभी हम पूरा नंबर सही नहीं लिखेंगे, उसके शुरू के कुछ अंक बनाकर उसके बाद हम क्या करेंगे, X बना देंगे। अब जो आपकी ये जगह बची है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये अचार का हमने क्या डिब्बा या जार बना दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 20% ज़्यादा। तो इस तरह से ये हो गया आपका विज्ञापन पूरा कंप्लीट। अब पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस तरह से देखो दिखाई देता है आपको ऊपर से नीचे, ये हो गया इस तरह से ये। अब पूरा बनने के बाद कैसा दिखता है इसको हम और देख लेते हैं। जब पूरा आपका बन जाएगा विज्ञापन तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब विज्ञापन लेखन के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी। एक तो ये, जब भी विज्ञापन लेखन लिखें तो हमेशा बॉक्स बना लें और उसमें जो शीर्षक रहे उसे बड़े अक्षरों में लिखें। एक तो ये, दूसरा आप जो विज्ञापन में ये बिंदु लिखते हो जैसे इस तरह से, तो हमेशा ऐसे बिंदु का प्रयोग करें या ऐसे बिंदु लिखें जिसे आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल शब्द लगते हों उन्हें आप कभी भी ना लिखें। अगर अशुद्ध लिखेंगे तो आपके निश्चित तौर में अंक कटते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हैं। अगर आप इस तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ और अच्छी राइटिंग में विज्ञापन लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक देने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये हम सीखेंगे कैसे, आप इस विज्ञापन को 2 से 3 बार देखकर बनाएं और फिर तीसरी बार या चौथी बार उसे बगैर देखकर बनाएं और फिर उसे मिलान कर लें, उसमें जो आपने गलतियां की हों उसे सुधार लें। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप विज्ञापन बनाना सीख जाओगे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी विज्ञापन लेखन की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन्हें क्लिक करके अलग अलग विषयों पर विज्ञापन सीख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।